स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो। बंद है, बंद है। अब लोग नहीं सुनेंगे, अब अब नहीं होगा। सभी मैं अपने भारत स्वाभिमान के हमारे सभी स्वयंसेवकों से, सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूं, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं, कृपा करके बैठ जाएं। श्रद्धेय स्वामी जी बैठ जाएंगे, पहले आप लोग बैठ जाइए प्लीज। सभी लोग जहां पर भी हैं वहीं बैठ जाइए। आपने बहुत धैर्य से, बहुत पुरुषार्थ से, विविध कष्टों को सह करके आप यहां पर पहुंचे हैं। आप बहुत ही आज्ञाकारी हैं, गुरु भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं। अपनी भक्ति का आप परिचय देते हुए कृपया आप बैठ जाइए। हमें पता है कितनी बाधाओं को पार करते हुए आप यहां पहुंचे हैं, कितनी पीड़ाएं और कितना कष्ट आपको झेलना पड़ा है, क्योंकि आपको उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आपको देश की परवाह है, मां भारती की परवाह है। हम मां भारती के वैभव को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम इस भारत मां के वैभव को बढ़ाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देकर के भी श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में इस देश को जगाना चाहते हैं, सोए हुए लोगों को जगाना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। हाँ? बोले भारत माता की वंदे। मुझे पता है कि आप यहां सुबह जब मैंने पूछा था नगांव से, तब 10 बजे से आप यहां 5-10 हजार भाई बहन आ चुके थे, और आज इतनी चिलचिलाती धूप में, सर्दी गर्मी, भूख प्यास सब कुछ सह करके आप बैठे हैं। पानी छोड़ दिया था रात को बहुत जगह पानी छोड़ दिया, वहां पर भी बैठे हैं। बिना किसी कष्ट की परवाह किए अपनी जान हथेली पर रख करके अपने आप को वतन के लिए कुर्बान करने वाले आप सब मेरे भाई बहनों को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है। और हमारे मीडिया के बंधु जो इस धूप में वो भी उतनी ही तपस्या कर रहे हैं, अपने पत्रकारिता धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म को आगे रख करके वो भी इस अभियान में हमारे हमसफर है, उनका भी अभिनंदन है। मुझे बात आपसे थोड़ी देर बात करनी है, लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा कि आज सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक की बात नहीं, हम लोगों को यदि 12-12 घंटे, 1-1, 2-2, 3-3 दिन भी यदि तपस्या करनी पड़े, पूरी जिंदगी तपस्या करनी पड़े, तो हम तैयार हैं उसके लिए। ये जज्बा और ये संकल्प अपने हृदय में सजो करके आप यहां पर आए हैं। मात्र दिल्ली ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, यहां से तो हमने संगठन को एक औपचारिकता के तौर पर आमंत्रण भी दिया था। बाकी पूरे हिंदुस्तान के भाई बहन यहां पर अपने वतन से मोहब्बत करने वाले आए हुए हैं, इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए। क्योंकि सरकारें अपने संवैधानिक दायित्वों को नहीं निभा रही हैं और वतन बर्बाद हो रहा है, तो आखिर कुछ लोगों को तो आगे आना पड़ेगा। यदि कुछ चंद लोग मिलकर के देश को बर्बाद कर सकते हैं, तो कुछ चंद लोग मिलकर के देश को बचा क्यों नहीं सकते? क्योंकि मुझे आपसे बाद में बात करनी है, लेकिन आपकी हौसला अफजाई करने के लिए मैंने सोचा कि मैं 2 मिनट आपसे बात करूं, इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं। श्रद्धेय आदर्श जैसे आपको आगे मार्गदर्शन दे, उस तरह से हम पूरी निष्ठा से इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर बढ़ाएंगे। क्योंकि पहले 5 बजे कार्यक्रम का समापन होना था और मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, मैं तो 8 बजे निकल पड़ा था नौगांव से। लेकिन उसके बाद जैसे ही वहां मौसम इतना खराब हो चुका था कि क्राफ्ट उड़ नहीं सकता था, यहां लैंड करते ही मैंने महामहिम के यहां फोन किया कि आपने समय दे रखा है 5:30 बजे का, तो मैं पहुंच नहीं सकता उस समय। तो मैं महामहिम को भी इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने 7 बजे का फिर दोबारा समय दिया कि आप आइए और अपना काम करके आइए, आप वतन के हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सदाशयता के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। यह मंच पर मेरे दाईं ओर सब संत महापुरुष, उनको भी मेरा हृदय से प्रणाम।
भाई और जितने भी सामाजिक संगठन जो हृदय से हमारे इस अभियान में साथ जुड़े हैं और मंच के बीच में बैठे हुए सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा हृदय से बहुत बहुत वंदन है, जो मेरे छोटे से आमंत्रण पर यहां पर आए। और खाली एक मजहब के, एक कौम के लोग नहीं, हमारे मुस्लिम भाई जब मैं यहां पर आए तो मुझसे कहने लगे, बाबा जी खून का एक एक कतरा आपके लिए यदि बहाना पड़े तो हम तैयार हैं। पूरा मुसलमान आपके साथ में खड़ा हुआ है इस अभियान के लिए। हमारे मुस्लिम भाइयों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैंने प्रारंभ में श्रद्धेय आचार्य श्री से कहा था कि हमारा अभियान, हमारा ये पूरा का पूरा आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये एक अपसंस्कृति के खिलाफ है, ये पाप के खिलाफ है, जो वतन को लूट रहे उन गद्दारों के खिलाफ है। हां, माना कि इसमें केंद्र सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, इसलिए हमने व्यक्ति को टारगेट नहीं किया है। और दुर्भाग्य से एक कांग्रेस के नेता ने जब टारगेट किया तो उसको भी मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं। पहले एक देवी ने छेड़ने की कोशिश की, बाद में एक राजा ने सोचा कि मैं राजा हो गया। राजा हो या रानी, इस हिंदुस्तान में जनता की ताकत, सत्य की ताकत और भगवान ईश्वर खुदा की ताकत यदि हमारे साथ में है, हम न्याय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। भाई बहनों, आपसे अभी मुझे बाद में बात करनी है, लेकिन मैंने कहा चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, जब मैं अपने प्राण हथेली पर रख करके, जब अपनी जान की परवाह न करके 24 घंटे संकल्प के साथ लगा रहता हूं, मुझसे कहने लगे, बाबा कितने लोग आएंगे? मैंने कहा इतने लोग आएंगे, ये तो अभी थोड़ा सा, ये तो मात्र 15-20 दिन पहले सूचना दी गई थी। यदि सरकार नहीं सुधरी, उसने अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाया, तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग भी दिल्ली आने के लिए तैयार हैं पूरे हिंदुस्तान से। बाद में आपसे बात करेंगे। आज महर्षि दयानंद का जन्मदिन है और जिन्होंने अपना बलिदान देकर के, हम तो समय और अपना कष्ट सह रहे हैं। मुझे पता है यहां पूरे भारत से, अरुणाचल से, त्रिपुरा से, असम से, पूरे दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि मुझे जैसी सूचना मिली कहीं से 2000, कहीं से 3000, कहीं से 5-5 हजार, एक प्रांत से लोग आए हैं 2-2, 3-3 दिन की अपनी ट्रेनों की यात्रा करके। मैं आपके इस कष्ट के लिए कि आपने अपने वतन के लिए कष्ट सहा, लेकिन आप उन बलिदानियों को देखो। आज भगत सिंह, आज चंद्रशेखर आजाद, आज हम देखते हैं अपने उन शहीदों को, 7 लाख से ज्यादा शहीदों ने शहादत देकर किस देश को आजादी दिलाई है। और आज उनमें से एक शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है। मेरे साथ में बोलेंगे मिलकर के हृदय से उनके बलिदान को प्रणाम करते हुए कि उन्होंने अपना जीवन दिया था, हम तो अपना कुछ समय और शक्ति ही दे रहे हैं। बोलिए चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, महर्षि दयानंद की।